कभी सोचा है कि गर्म तवे पर डोसा कैसे पक जाता है या बाहर रखी लोहे की कील पर जंग क्यों लग जाता है? ये जो बदलाव है ना, ये हमारे चारों तरफ हर पल हो रहे हैं। तो आज पंकज सर के स्टडी सेंटर से मिले इस लेसन के जरिए हम इन्हीं बदलावों के पीछे का साइंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस को आसान भाषा में समझेंगे। एक तरफ खाना पक रहा है जो हमें एनर्जी देता है और दूसरी तरफ जंग लग रहा है जो चीज़ों को खराब कर देता है। देखने में तो ये दोनों चीज़ें एकदम अलग लगते हैं, है ना? लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो ये दोनों एक ही शानदार सिद्धांत पर काम करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब दोनों में ही कोई चीज़ अपनी असली पहचान खोकर कुछ बिल्कुल नया बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले अपने आसपास ही नज़र डालते हैं। दूध से दही का बनना हो या मोमबत्ती का जलना, ये सिर्फ आम घटनाएं नहीं हैं। ये असल में केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही जाने पहचाने उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन है। चाहे हम खाना पका रहे हों, सांस ले रहे हों या लोहे में जंग लगते देख रहे हों, हर मामले में जो शुरुआती चीज़ है वो अपने गुण खोकर पूरी तरह से नए गुणों वाली चीज़ में बदल जाती है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि पके हुए चावल को वापस कच्चा नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि इन सभी बदलावों को बताने के लिए क्या वैज्ञानिकों के पास कोई खास तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने इन बदलावों को समझने और समझाने के लिए एक पूरी की पूरी भाषा बना ली है। ये भाषा हमें बताती है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। चलिए इस भाषा की ABCD को समझते हैं। और इस भाषा का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है रासायनिक अभिक्रिया। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें, जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, आपस में मिलकर एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नई चीजें बनाती हैं, जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ये सिर्फ मिक्सिंग नहीं है, ये एक असली ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको समझने के लिए ना सबसे बढ़िया उदाहरण है खाना पकाने का। सोचिए हम चावल बना रहे हैं, तो हमारी शुरुआती सामग्री क्या है? चावल और पानी। साइंस की भाषा में यही हमारे अभिकारक हैं। फिर हमने जो प्रक्रिया की यानी गर्मी दी, वही असल में अभिक्रिया है। और आखिर में हमें जो नतीजा मिला यानी पके हुए चावल, वो हमारा उत्पाद है। और देखिए, पके हुए चावल से वापस कच्चे चावल और पानी बनाना नामुमकिन सा है ना? तो चलिए इन दो शब्दों को एकदम पक्का कर लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। केमिस्ट्री की दुनिया में जिन चीजों से हम रिएक्शन शुरू करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। अभिकारक से उत्पाद तक का सफर, यही हर केमिकल रिएक्शन की कहानी है। अब जाहिर है हर बार इतनी लंबी कहानी कौन लिखेगा, इसीलिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट निकाला है। वो इन रिएक्शंस को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये एक तरह से केमिस्ट्री की रेसिपी है जो बताती है कि क्या मिलाया और क्या बना। अब बात करते हैं कि ऐसे नियम की जो सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का एक गोल्डन रूल है। ये केमिकल इक्वेशन लिखने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये नेचर का एक फंडामेंटल सिद्धांत है। और ये नियम कहता है कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये सुनने में जितना भारी लगता है, समझने में उतना ही आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एटम्स को बना या मिटा नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, अपने पार्टनर बदलते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, आप उन्हीं ब्लॉक्स को तोड़कर कार से घर बना सकते हैं, लेकिन ब्लॉक्स की गिनती तो उतनी ही रहेगी। चलिए पानी बनने की सबसे फेमस रिएक्शन को देखते हैं। बाईं तरफ हमारे अभिकारक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दाईं तरफ हमारा उत्पाद है पानी। देखने में तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम लेगो ब्लॉक्स वाला नियम याद करें तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। चलिए अब जरा एटम्स की गिनती करते हैं, ठीक है? रिएक्शन शुरू होने से पहले बाईं तरफ हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन दाईं तरफ जब पानी बन गया तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो हैं, पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम बचा। अरे, एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया? ये तो यूनिवर्स के सबसे बड़े नियम के खिलाफ है। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन को बैलेंस यानी संतुलित करते हैं। हम अणुओं की संख्या को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि दोनों तरफ हर तरह के एटम की गिनती बराबर हो जाए।
अब देखिए, बाईं तरफ भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है और दाईं तरफ भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तराजू एकदम बराबर और यूनिवर्स का नियम भी बच गया। तो याद रखिए, बैलेंसिंग ये पक्का करती है कि कुछ भी खोया नहीं है, बस चीजें रीअरेंज हुई हैं। बहुत बढ़िया। अब जब हम केमिकल इक्वेशन की भाषा और उसके गोल्डन रूल को समझ गए हैं, तो चलिए इन रिएक्शंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैसे फिल्मों की अलग-अलग जॉनर होती हैं, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अपने-अपने परिवार या टाइप्स होते हैं और हर टाइप एक अलग तरह की कहानी सुनाता है। पहला परिवार है संयोजन अभिक्रिया का। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये जुड़ने की कहानी है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल अभिकारक मिलकर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स उत्पाद बनाते हैं। इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल है। ए और बी मिले और बन गया AB। मिसाल के तौर पे, जब कोयला यानी कार्बन हवा में जलता है तो वो हवा की ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। 2 अलग-अलग चीजें मिलकर एक हो गईं। अब संयोजन का ठीक उल्टा वो है वियोजन अभिक्रिया। ये टूटने या बिखरने की कहानी है। इसमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजों में बट जाती है। यहाँ हम एक अभिकारक से शुरू करते हैं जो हमें कई उत्पाद देता है। यहाँ पैटर्न एकदम उल्टा है। ए भी टूटकर ए और बी में बदल जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। ये टूटना अपने आप नहीं होता। इसके लिए अक्सर बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे कि गर्मी, लाइट या बिजली। यही एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है जो उस बड़ी चीज को एक साथ जोड़े हुए था। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? भाई बहुत काम है। ये रिएक्शंस ही तो हमें समझाते हैं कि चमकदार लोहा जंग खाकर खराब क्यों हो जाता है, या हमारे पसंदीदा चिप्स बासी क्यों हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जंग लगना ये एक ऐसी चीज है जो हम सबने देखी है। साइंटिफिक भाषा में इसी को संक्षारण या करोजन कहते हैं। ये एक धीमा केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेटल अपने आसपास की हवा और नमी से रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगता है। और ये सिर्फ लोहे तक ही सीमित नहीं है। लोहे पर वो लाल भूरी परत, चांदी के गहनों का काला पड़ जाना या तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। इन सब में मेटल अपनी चमक खोकर एक नए कंपाउंड में बदल रहा है। अब एक और रोज की बात करते हैं। चिप्स या बिस्किट का पैकेट कुछ दिन खुला रह जाए तो वो सील क्यों जाते हैं? उनका स्वाद अजीब क्यों हो जाता है? इसके पीछे भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसे कहते हैं विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। होता यह है कि खाने में मौजूद फैट और ऑयल हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, जिससे उनका टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं। तो अगली बार जब चिप्स का फूला हुआ पैकेट देखें तो ये मत सोचिएगा कि कंपनी हवा भरकर ठग रही है। वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन को चिप्स से दूर रखती है, और जब ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो रैंसिडिटी वाला रिएक्शन भी नहीं होगा और चिप्स ज्यादा समय तक ताजे और क्रिस्पी बने रहेंगे। तो देखा आपने, खाना पकाने से लेकर चिप्स को ताज़ा रखने तक केमिकल रिएक्शंस हर जगह, हर पल हमारी दुनिया को बना और बदल रहे हैं। ये जिंदगी की वो अदृश्य भाषा है जो लगातार हमारे चारों तरफ बदलाव की कहानियां लिख रही है। अगली बार जब अपने आसपास कोई बदलाव देखें तो एक पल रुककर सोचेगा जरूर, यहाँ कौन सी अनदेखी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।